दोस्तों नमस्कार। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है जिसका एक साइड रिफ्लेक्ट होता है और दूसरा साइड अपेक होता है। कॉनकेव मिरर में जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की ओर होता है और मिरर का जो स्फेरिकल पार्ट है वो आउटसाइड में होता है, मतलब आउटसाइड में पॉलिश किया रहता है और जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर के इनसाइड में होता है, इनसाइड पार्ट में होता है। इसका डायग्राम के द्वारा यहां पे देखा जा सकता है। यहां पे बीपी एक कॉनकेव मिरर है जिसमें लाइट ए बी इंसिडेंट हो रही है पॉइंट बी पर। यह रूल है कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वह लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के फोकस से पास होती है। क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो इमेज है वो रियल बनता है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ए बी लाइट पॉइंट बी पे इंसिडेंट हो रही है। क्योंकि ए बी सीपी के पैरेलल है। सीपी जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पी जो है पोल है, एफ फोकस पॉइंट है और सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर है, मिरर का सेंटर है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो बीसी है ये बीसी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। पीएफ फोकस लेंथ है और पीसी जो है रेडियस है। एंगल ए बी सी ये इंसिडेंट एंगल है और सी बी एफ ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, जो कि रिफ्लेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग I = R होता है। क्योंकि सीपी और ए बी पैरेलल हैं इसलिए एंगल आई ए बी सी एंड बी सी पी ये अल्टरनेट एंगल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से सीबी को ज्वाइन करके डायग्राम फिगर के अकॉर्डिंग सेटअप बना लेते हैं। जैसा कि हमने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। अब क्योंकि एंगल बीसी एफ एंड एंगल एबीसी =I है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अब अपन डिस्कस करेंगे ट्रायंगल सी बी एफ में, जहां पे यहां डायग्राम से देख सकते हैं सी बी एफ। इस ट्रायंगल में जब डिस्कस करेंगे तो I = R होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। अब चूंकि यहां पे हम डायग्राम से देखें कि जब I और R इक्वल होगा तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। तो इस तरह से CF = हो जाएगा BF। तो यहां हम देख सकते हैं CF = हो जाएगा BF। अब यहां पे जो ये अपेरचर है ये F और P के बीच की डिस्टेंस है। अगर अब इसको हम मिरर के अपेरचर को काफी स्मॉल मान के चलें तो FB और FP की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल मानी जा सकती है। एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होगी लेकिन नियर अबाउट FB = FB माना जा सकता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि BF = FP हो जाएगा। और चूंकि BF = CF है तो यहां से हम देख सकते हैं कि CF = FP हो जाएगा। क्योंकि F जो है फोकस पॉइंट है एंड PC का मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो जो F है PF है वो PC का हाफ होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि PF = हाफ PC। PC क्या है? सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो यहां से PC = R लिया गया है। अब मिरर के अगर लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर की जाती है, कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं और अगर पोल से लेफ्ट साइड में है तो वो डिस्टेंस माइनस मेजर की जाती है। क्योंकि यहां पे ये पोल है और इस पोल से हम लेफ्ट साइड की ओर मेजर, P से F की ओर ये मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड में है इसलिए फोकस माइनस है और P से C के बीच की डिस्टेंस R है। क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है इसलिए R भी माइनस है।
तो यहां से हम देख सकते हैं कि माइनस एफ इक्वल टू माइनस आर अपॉन टू, क्योंकि पीसी इक्वल टू आर दिया हुआ है। तो यहां से एफ इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन टू। तो इस तरह से कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है वह कॉनकेव मिरर के कर्वेचर के रेडियस का हाफ होता है, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। ये कॉनकेव मिरर के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये ट्रू होता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी जो फोकस डिस्टेंस होती है, फोकल लेंथ होती है, वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो दोस्तों ये हो गया कॉनकेव मिरर। आप हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते रहें। हमारे चैनल में डिफरेंट फिजिक्स के चैप्टर या टॉपिक आते रहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।